आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। कहने को तो ये स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारी कॉन्वर्जेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है वीडियो के साथ साथ और फिर इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करना है। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं या सुनते हैं जहाँ तक उस शादी का सवाल है, या जहाँ तक इस मैच की बात है, या जहाँ इम्तिहानात की बात है, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम दो तरीके से बात कहते हैं। एक तो हम कहेंगे एज़ फॉर, उसके बाद जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो लगा देंगे। जैसे कि जहाँ तक इस शादी की बात है, एज़ फॉर दिस मैरिज। या हम इस तरह से कहते हैं एज़ फार एज़ के बाद फिर आपका जो भी जिस चीज़ की भी बात कर रहे हो तो आप वो लगाएंगे। जैसे एज़ फार एज़ द एग्ज़ाम्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है तो इज़ एम आर लगा के कंसर्न का वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपको इन दोनों में से जो आसान लगे आप वो यूज़ कीजिए। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस हो वो किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ तक इस शादी की बात है तो एक बार फिर सोच लो। जहाँ तक इस शादी की बात है, अब इसे दो तरीके से कह सकते हैं, एज़ फॉर दिस मैरिज या एज़ फार एज़ दिस मैरिज इज़ कंसर्न्ड। उसके बाद तो एक बार फिर सोच लो, थिंक अगेन। अब ये जो सेंटेंस हैं यहाँ डिफरेंट सेंटेंसेस आ सकते हैं, तो वो किसी भी टेंस से बनेंगे। एज़ फॉर दिस मैरिज, थिंक अगेन, या एज़ फार एज़ दिस मैरिज इज़ कंसर्न्ड, थिंक अगेन। जहाँ तक इस मैच की बात है तो हम ये ज़रूर जीतेंगे। एज़ फॉर दिस मैच या एज़ फार एज़ दिस मैच इज़ कंसर्न्ड, वी विल विन इट, हम ज़रूर जीतेंगे। वी मस्ट विन इट या वी विल विन इट। एज़ फॉर दिस मैच वी मस्ट विन इट। जहाँ तक इम्तिहानात की बात है, एज़ फार एज़ द एग्ज़ाम्स आर कंसर्न्ड, तो वो मुलतवी नहीं होंगे, यानी डिले नहीं होंगे। दे विल नॉट बी पोस्टपोन्ड, दे विल नॉट बी पोस्टपोन्ड। एक और सेंटेंस देखें, जहाँ तक तुम्हारे पैसों की बात है, एज़ फॉर योर मनी या एज़ फार एज़ योर मनी इज़ कंसर्न, वो मैं जल्द ही रिटर्न कर दूंगा। आई विल रिटर्न इट सून, आई विल रिटर्न इट सून। जहाँ तक आपकी तनख्वाह की बात है, एज़ फॉर योर सैलरी, एज़ फॉर योर सैलरी हम अगले महीने से डबल कर देंगे। वी विल डबल इट नेक्स्ट मंथ, वी विल डबल इट नेक्स्ट मंथ। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, एज़ फार एज़ इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न्ड या एज़ फॉर इन्फ्लेशन, अब ये कम नहीं होगी। इट विल नॉट डिक्रीज नाउ, इट विल नॉट डिक्रीज नाउ। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। जहाँ तक इस परेशानी का सवाल है, एज़ फार एज़ दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न्ड, ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। इट विल एंड सून, इट विल एंड सून। एक लास्ट सेंटेंस देखें, जहाँ तक तुमसे मिलने का सवाल है, एज़ फॉर मीटिंग यू, ठीक है, एज़ फॉर मीटिंग यू, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। आई विल नेवर मीट यू, आई विल नेवर मीट यू। तो जहाँ तक किसी बात का ताल्लुक आ जाए, या जहाँ तक किसी बात के बारे में बात हो, या जहाँ तक किसी चीज़ का सवाल आ जाए, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एज़ फार एज़, फिर जो भी नाम आ जाए, जो भी चीज़ है वो इज़ कंसर्न, और फिर दूसरे तरीके से आप सिंपल ये कह सकते हो एज़ फॉर दिस, और फिर आगे जो भी चीज़ है उसका नाम आ जाएगा, और नेक्स्ट फ्रेज में आपका वो सेंटेंस आएगा जिसकी आप बात कर रहे हो। अब आप बताइए, कुछ सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।